नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत अजनू। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है जब भी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी अच्छी बात करता है, अच्छा विभाग में काम करता है या कोई नई पोस्टिंग होती है, तो हम उनके पास जाके उनके साथ उनकी पोस्टिंग के रिगार्डिंग, उनकी डिग्री के रिगार्डिंग, उनके काम के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं कि उनका जो काम है, जहाँ पे उनको ड्यूटी दी गई है, वो कैसे कर रहे हैं और किस विभाग से कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। इन बातों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। आज इसी लड़ी के अंतर्गत हम बात करेंगे। हमारे साथ IAS ट्रेनी मैम जो ओएससी मंडल, ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उनकी पोस्टिंग है यहाँ पे होशियारपुर में एज ए SDM गढ़शंकर में, और साथ ही उनके पास रेड क्रॉस का भी चार्ज है। सो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, IAS है, कॉमन सेंस है। हम बातचीत करते हैं उनके अधिकार क्षेत्र की। मैम नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी भारत पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं, आप वेस्ट बंगाल से रहने वाली हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप पंजाब कैडर की बात की थी, पंजाब कैडर में, तो यहाँ पे आने से जब आपको फर्स्ट पोस्टिंग है, कैसा लगता है पंजाब में? मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, लेकिन मैंने बचपन से मैं बाहर ही रही हूँ। वेस्ट बंगाल में काफ़ी कम रहना हुआ है, नॉर्दर्न बेल्ट में मैं ज़्यादा रही हूँ। तो पंजाब में आके मुझे खैर वैसा उतना खास कल्चरल शॉक नहीं है आया। मतलब उठना बैठना, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो पंजाब से हैं, तो काफ़ी फेमिलियरिटी है। पर हाँ, ये बात अलग है कि मैं पहली बार पंजाब आई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक। मुझे जितने भी मेरे ऑफिस के लोग हैं, जो भी मेरे आसपास रहते हैं, सब ने बहुत ध्यान दिया है मेरा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, घर वाले भी दूर हैं। तो उन्होंने हर टाइम पे, वो सिंदूर का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, उन्होंने काफ़ी मेरा ध्यान रखा है। तो बात करें, जैसे बहुत सी बात सी, तो अभी समाज में हमारे ऐसे लड़कियों की बात की जाती है, ये नहीं है आप IAS अधिकारी हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट भी है IAS IPS, पर के बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी क्षेत्र में, बेशक आप भारत के अन्य राज्यों में भी रहे होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, पर फिर भी जब एज ए IAS यहाँ पे पोस्टिंग होनी है, तो लोगों में लग रहा है ऑफिशियल्स आपके साथ जो कर रहे हैं सब, तो अभी दिक्कत, लैंग्वेज में कोई दिक्कत? लैंग्वेज जी, मैं अभी हमें मतलब सीखना मैंडेटरी है जी। तो मुझे पढ़ना और लिखना दोनों आता है पंजाबी। ते मैनू थोड़ी थोड़ी बोलनी भी आती है, बट मैनू फ्लूएंट बोलनी नहीं आती। मैनू लगता है कि 1 साल तो मैं सीख जावांगी फ्लूएंट बोलना भी। चलो मैम, अभी आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है जिसे देखते हैं एज ए ट्रेनिंग IAS? मेरे पास अभी CMFO, चीफ मिनिस्टर्स फील्ड ऑफिसर का एक हेड डिपार्टमेंट है। दूसरा रेड क्रॉस के साथ भी मैम ने मुझे जोड़ा हुआ है, उसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं। और इसके अलावा जितने भी ट्रेनी IAS होते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि उनको अपने DC के साथ रह के उनका काम सीखना होता है जी। तो फिलहाल मैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अलावा अपने DC को शैडो करती हूँ। मैम, रेड क्रॉस के जो क्षेत्र में कौन सा कार्य जो है, रेड क्रॉस के कितने कार्य हैं जो लोगों के हित की, वैसे तो रेड क्रॉस है ही है, लोगों के हित के कितने काम जो आपके नेतृत्व में चल रहे हैं? अभी हमारे पास एक रिहैब सेंटर है जो कि नया ही यहाँ पे बना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रिहैब सेंटर में जो भी बच्चे बूढ़े जो भी आए हुए हैं, उनको एक कमाई का कोई साधन दे सके। तो उसके लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं कि रिहैब के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस खोला जाए, ताकि उनका ध्यान भी किसी काम में लगा रहे और स्किल की हो जाए, हाँ, वो स्किल भी हो और उनको कुछ पैसे भी मिल सके। दूसरा, हमारा एक सोलर रूफटॉप का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको भी हम बहुत ही अग्रेसिवली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि अगर हमारे पंजाब में लोगों के घर पे सोलर आ जाए, तो देखिए हमें 2 चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो हम बिजली बचा सकते हैं, सरकार की जो इतनी सारी, मतलब हम देना पड़ रहा है सरकार को बिजली, एक हम वो बचा सकते हैं। दूसरा, आपको भी पता है कि अभी इन्वायरमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, बहुत दूषित हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स को लेके काफ़ी लोगों में जागरूकता भी आई है। तो हम चाह रहे हैं इसी जागरूकता को और आगे बढ़ा के उनको सबको मोटिवेट करें कि वो अपने घरों में, ऑफिसेस में, हर जगह पे सोलर रूफटॉप लगाए, ताकि हमें 2 फायदे हों। एक ये प्रोजेक्ट हम इस पे काम कर रहे हैं,
तीसरा, हम टीबी के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि 2027 तक हम ये पूरा करें कि पंजाब में एक भी टीबी के पेशेंट ना जो रहे। ट्यूबरकुलोसिस टीबी जी, तो उसमें है कि जैसे टीबी में एक होता है निक्षय मित्रा, उसमें ये होता है कि लोगों को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है पेशेंट्स को, टीबी के पेशेंट्स को, और इसमें करना ये होता है कि वो अडॉप्ट करके उनको 6 महीने का खाने का राशन देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कॉरपोरेट्स के पास जाके, अलग अलग संस्था जैसे कि गुरुद्वारा वगैरह जाके, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे अडॉप्ट हो जाए। धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाके भी आप उनको जागरूक करते हैं? बिल्कुल, कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेशेंट्स को लोग अडॉप्ट कर ले और उनके 6 महीने का राशन उनको, क्योंकि आपको भी पता है कि टीबी के पेशेंट्स की डाइट बहुत अलग होती है। उनको जब उनकी दवाई चल रही होती है उन्हें एक बहुत न्यूट्रिशियस खाना खाना होता है, जो कि मैक्सिमम लोग जो पेशेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक निक्षय मित्रा के तहत उनको अडॉप्ट किया जाता है। और इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं एक कि हम स्पोर्ट्स में भी हम अपने होशियारपुर को थोड़ा सा और मेन फील्ड में लाए। अभी आपको पता है कि तन्वी जी है जिन्होंने बैडमिंटन में अभी नंबर 1 हुई है, वो भी हमारे होशियारपुर की है। ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं। हमारे डीएसओ साहब से भी मेरी बात हुई थी, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनको अभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें वो अपना प्रतिभा दिखा सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना नेसेसरी सपोर्ट, वो फाइनेंशियल हो या फिर उनकी ट्रेनिंग हो, हम देके उनको एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको हम लेके जा सके। मैम, पर्यावरण की बात की थी आपने, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोगों को भी बहुत लग रहा है, सांस की बीमारी है और भी कई बीमारी, जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा आप किसी स्कूल में भी गए थे, यहाँ पे विद्या मंदिर स्कूल में भी गए थे, आपने बच्चों को किया था वहाँ पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को या दूसरे लोगों को, इस तरह से कोई कार्यक्रम है आपका आगे? पर्यावरण को लेके अभी तो फिलहाल सोलर का ही है, पर हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ प्लांटिंग को भी लेके हम इसके, वैसे तो देखिए आपको भी पता है कि होशियारपुर वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग जागरूक भी है और यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि एक बस लोग उतना दरख्त काटते भी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी जागरूक है इस मामले में, जैसा कि मैंने देखा। बट 2-3 चीज़ें हैं जो जिस चीज़ से हमें अभी जूझना है, जैसे कि जो फ्लड्स आ गए, जो हमारा हमेशा से बॉटलनेक रहा है, इन चीज़ों पे हम अभी काम कर रहे हैं। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने कंट्रोल यूनिट्स बनाया हुआ है कि कहीं पे भी अगर ज़रूरत है सपोर्ट की, कि कहीं पे अगर सड़क ठीक करने की ज़रूरत पड़ गई फ्लड्स के टाइम पे, या कहीं पे कोई ब्रिज है जो कि सही हालत में नहीं है कंडी एरिया में, इन सब पे अभी काम चल रहा है फिलहाल। तो बहुत बढ़िया मैम, और कोई बात जो इस बातचीत में हम पूछना भूल गए, आप बताना चाहते हैं एज ए IAS अधिकारी? यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में बहुत सारे अधिकारी हैं, जैसे आपने बताया पे DC मैम के साथ आप चलते हैं, उनसे सीखते हैं। वैसे तो आदमी मनुष्य जो होता है ताउम्र बहुत सारी सीखता ही रहता है, तो आपके ऑफिशियल्स में जो आए, तो और कोई बात? देखिए, अभी आपको भी पता है कि एक नशा मुक्ति यात्रा पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़ोरों से स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी था, क्योंकि हमारे पास लोग, बच्चे, यूथ होते हुए भी अगर हम बच्चों को नशे में खो रहे हैं तो वो पंजाब का पर्सनल लॉस रहा है। इन बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह की एक स्किल दे सके, या तो किसी तरह की एक राह दे सके कि इनका वो होता है, देखिए बच्चे ना बहुत, इनका दिमाग बहुत ही फ्रेजाइल होता है, ये इनको बहकाना भी बहुत आसान होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शायद बच्चे खुद से नहीं चाहते हैं कि वो नशा करे, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके प्रभाव में आके वो उसमें आ जाती है। हम बस चाह रहे हैं कि इन बच्चों को हम किसी ऐसे प्रोडक्टिव काम में एंगेज करें कि उनको वो वैक्यूम ना मिले कि वो किसी और के पास जाके इन बारे में बातचीत करे या फिर इसमें इन्वॉल्व भी हों। क्योंकि कोई अगर बच्चा जैसे किसी काम में इन्वॉल्व है, पढ़ाई हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो वो खुद से उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचे भी। तो हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का तो हम पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। हर जगह अभी हर गांव में, हर वार्ड में अभी नशा मुक्ति यात्रा फिर से स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे पुलिस प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों के मन में जो एक झिझक होती है कि वो
नहीं चाहते, मतलब उनको लगता है कि हम कैसे जाके अप्रोच करें। पुलिस को बताना नहीं चाहते, हाँ, कई सामाजिक वही होती है। तो हम बस चाह रहे कि वो झिझक खत्म हो जाए इन यात्राओं से। सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों के मन में वो झिझक खत्म हो जाए और वो वहाँ जाके बोल सके कि हाँ, मेरे घर में या फिर मेरे पिंड में ऐसे कोई हैं, आप प्लीज़ सहायता कीजिए। और यही है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक रिहैब सेंटर बनाया कि लोगों को ये ना लगे कि हम इनको कहीं कैद कर रहे हैं। लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, वहाँ पे मतलब लोग उसको एक अलग हॉस्पिटल की तरह ही देखें कि जैसे हम नॉर्मली लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं, वहाँ भी उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है कि वो वहाँ पे इस नशे से बाहर आ सके, बाहर आके अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, उनका भविष्य जो उज्जवल हो सके। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे मैम IAS OSC मंडल, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेके बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया और मैसेज भी दिया, और साथ ही उन्होंने बताया जो रेड क्रॉस उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके लिए काम करते हैं। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को, नौजवानों को स्किल प्रोवाइड करना, और जो नशा छुड़ाऊ केंद्र में वहाँ पर रखे हैं उनके लिए भी बढ़िया सी सहूलतें देना, जो उनका भविष्य उज्जवल हो सके और जो बाहर आके नशे छोड़कर अच्छा अपना जीवन व्यस्त करें। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की गई बातचीत पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग ये समझ सकें जो होशियारपुर सिविल प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सार्थक हैं और कितने जानबूझ के हैं। होशियारपुर से दाव भारत के लिए दलजीत अजरू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। धन्यवाद जी।